यहाँ पिछले 9 सालों में विकास की नई गाथा लिखी गई। एक ऐसा क्षेत्र जो आज अपनी तरक्की की दास्तान खुद कहता है। शिक्षा से लेकर खेल और स्वच्छता से लेकर नागरिकों की सुविधाओं तक हर ओर तेजी से प्रगति कर रहा है। अपने विकास के मॉडल के चलते हमारा मुखर्जी नगर कोलार आज मध्य प्रदेश के विभिन्न उपनगरों में सबसे तेजी से विकसित और खूबसूरत बनकर उभरा है। आइए जानते हैं पिछले 9 वर्षों में क्या कुछ बदला मुखर्जी नगर कोलार में। मुखर्जी नगर कोलार में एसडीएम व तहसील कार्यालय, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए नया डिवीजन कार्यालय, स्थानीय लोक सेवा केंद्र सहित कजली खेड़ा में 30 करोड़ की लागत से श्री अशोक सिंघल हाईटेक सब स्टेशन स्थापित कराया गया। 150 करोड़ रुपए लागत की पेयजल योजना से क्षेत्र के जल संकट का निदान किया। अब प्रतिदिन क्षेत्र में 210 लाख लीटर जल प्रदाय किया जा रहा है। 162 करोड़ रुपए की सीवेज योजना से 205 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। अब तक क्षेत्र में 25,000 सीवेज कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुखर्जी नगर क्षेत्र में 4 पुलों जेके अस्पताल पर सहस्त्र बहु पुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग पर सलैया पुल, गुराड़ी पुल का निर्माण कराया गया तथा वाल्मी पुल निर्माणाधीन है। नवीन 6 लेन मार्ग के अनुरूप 5 करोड़ की राशि से सर्वधर्म पुल के समानांतर एक अन्य पुल का निर्माण कराया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार मध्य प्रदेश का पहला उपनगर होगा जिसके पास स्वयं का रिंग रोड बनने जा रहा है। स्ट्रीट लाइट के साथ 27 किलोमीटर लंबी 4 लेन रिंग रोड का निर्माण अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से कोलार क्षेत्र की अंदरूनी सड़कों के निर्माण लगातार जारी हैं। प्रत्येक पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुखर्जी नगर कोलार के राजहर्ष में 7.5 करोड़ की राशि से शासकीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय का निर्माण कराया गया। द्वितीय चरण में 8.5 करोड़ से निर्माण कार्य जारी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण कराया गया। क्षेत्र वासियों की सुरक्षा हेतु कजली खेड़ा में नई पुलिस चौकी स्थापित कराई गई। नया थाना एवं पुलिस आवास निर्माण के प्रयास जारी हैं। नगर में एमएन बुच कारगिल उद्यान सहित दर्जनों अन्य उद्यानों का निर्माण कराया गया। करीब 37 करोड़ की राशि से नाला निर्माण कराकर उनकी चैनलाइजेशन जारी है। अनेकों मोक्ष धाम, गौशालाओं और दीनदयाल रसोई का निर्माण कराया गया। मूलभूत सुविधाओं के साथ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का निर्माण कराया। सामुदायिक अस्पताल में लगातार सुविधाओं का विस्तार, ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। बंजारी खेल मैदान में राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाईटेक इंडोर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 65 बस रूट्स के माध्यम से कोलार में परिवहन सुगम बनाया। गेहूं खेड़ा में लगभग 2 करोड़ की राशि से सब्जी मंडी के निर्माण के साथ आत्मनिर्भर हॉकर्स कॉर्नर का भी निर्माण कराया गया। प्रत्येक वार्ड में वाचनालय का कार्य प्रगति पर है। बंजारी में ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है। कोलार से मल्टी कनेक्टिविटी जैसे कोलार से कटारा मुखर्जी दीनदयाल लिंक रोड का 33 करोड़ की लागत से निर्माण, गोल जोड़ से मंडीदीप मार्ग का निर्माण कराया। गिरधर परिसर से सलैया होते हुए मिसरौद मार्ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का निर्माण कराया गया। केरवा से कोलार होते हुए हिनौतिया नर्मदापुरम रोड नहर के समानांतर सड़क का निर्माण कार्य जारी है। सेमरी जोड़ से गुराड़ी रतनपुर होते हुए नर्मदापुरम रोड का निर्माण कराया। मंदाकिनी चौराहे से जागरण लेक सिटी होते हुए नीलबढ़ मार्ग का निर्माण। कटारा बर्राई क्षेत्र में लगभग 13 एकड़ भूमि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पंडित दीनदयाल जी की पेडेस्टल के साथ 15 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 9 वर्षों में मुखर्जी नगर कोलार के विकास एवं नागरिक सुविधा के अनेकों कार्य किए गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अंत्योदय के विचार के साथ कोलार का सर्वांगीण विकास अब श्री रामेश्वर शर्मा जी का ध्येय बन गया है और उसकी पूर्ति के लिए वह हरदम तत्पर हैं। आप सभी नगर वासियों का प्रेम, स्नेह व आशीर्वाद यूं ही बना रहे। कोलार की यह विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी। नमस्कार प्रिय नागरिक बंधुओं, विकास की ओर अग्रसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार को एक और बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 222 करोड़ रुपए की लागत से कोलार तिराहे से गोलजोड़ तक 15 किलोमीटर लंबी 6 लेन सीसी रोड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग कोलार का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 29 अक्टूबर को शाम 4 बजे बीमा कुंज में प्रदेश के यशस्वी
लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। क्षेत्रवासियों की अभिलाषा पूरी हो रही है। कोलार रोड के निर्माण की दशकों पुरानी मांग के अनुरूप विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने अपने अथक प्रयासों से ये सौगात दी है। अब हमारा कोलार ट्रैफिक से मुक्ति पाकर अपने विकास और नागरिक सुविधा की नई पहचान बनाएगा। 6 लेन सीसी रोड के भूमि पूजन के इस अत्यंत शुभ, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर के आप जरूर साक्षी बने। आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। तो भूलना नहीं है, 29 अक्टूबर को साय 4 बजे बीमा कुंज में आपके अपने मुखर्जी रोड के भूमि पूजन में जरूर पधारे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मेरे पास में अनाउंसर हम सभी के लिए गौरव के पल। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे हैं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया है। हम आप सभी से पूरी विश्वसनीयता के साथ ये कह सकते हैं कि रामेश्वर शर्मा जी के निर्देशन में 9 वर्षों में इस पूरे विधानसभा क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है, बहुत विकास किया है और उस हर विकास के हर पल से आप स्वयं रूबरू हैं। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब यहाँ पधारेंगे तो कोलार क्षेत्र में 222 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 लेन रोड का यहाँ भूमि पूजन करेंगे और ये भूमि पूजन इस बात का प्रमाण होगा कि आने वाले समय में कोलार क्षेत्र में आवागमन में मार्ग में यातायात की अवरुद्ध होने की स्थितियां निर्मित नहीं होंगी और यहाँ ये पूरा क्षेत्र आप सभी लोगों के लिए पूरी विश्वसनीयता के साथ सुविधाओं के स्वरूप में सामने आएगा। अभी हमारे बीच में यहाँ महापौर श्रीमती मालती राय जी पधार चुकी हैं, जो कि नगर पालिका निगम भोपाल की एक ऐसी महापौर हैं जिनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है भोपाल शहर को बेहतर सुविधाओं से जोड़ना, सुंदर बनाना और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक अलग पहचान स्थापित करना। हमारे आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः हम आपको लिए चलते हैं उस परिदृश्य की तरफ जब 9 वर्ष पूर्व कोलार इस विधानसभा के क्षेत्र में आपने जो व्यवस्थाएं देखी थी उससे कई गुना बेहतर व्यवस्थाएं आज आपके बीच में हैं। आइए स्क्रीन पर इस फिल्म का अवलोकन करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार, जहां पिछले 9 सालों में विकास की नई गाथा लिखी गई।
एक ऐसा क्षेत्र जो आज अपनी तरक्की की दास्तान खुद कहता है। शिक्षा से लेकर खेल और स्वच्छता से लेकर नागरिकों की सुविधाओं तक हर ओर तेजी से प्रगति कर रहा है। अपने विकास के मॉडल के चलते हमारा मुखर्जी नगर कोलार आज मध्य प्रदेश के विभिन्न उपनगरों में सबसे तेजी से विकसित और खूबसूरत बनकर उभरा है। आइए जानते हैं पिछले 9 वर्षों में क्या कुछ बदला मुखर्जी नगर कोलार में। मुखर्जी नगर कोलार में एसडीएम व तहसील कार्यालय, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए नया डिवीजन कार्यालय, स्थानीय लोक सेवा केंद्र सहित कजली खेड़ा में 30 करोड़ की लागत से श्री अशोक सिंघल हाईटेक सब स्टेशन स्थापित कराया गया। 150 करोड़ रुपए लागत की पेयजल योजना से क्षेत्र के जल संकट का निदान किया। अब प्रतिदिन क्षेत्र में 210 लाख लीटर जल प्रदाय किया जा रहा है। 162 करोड़ रुपए की सीवेज योजना से 205 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। अब तक क्षेत्र में 25,000 सीवेज कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुखर्जी नगर क्षेत्र में 4 पुलों जेके अस्पताल पर सहस्त्रबाहु पुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग पर सलैया पुल, गुराड़ी पुल का निर्माण कराया गया तथा वाल्मी पुल निर्माणाधीन है। नवीन 6 लेन मार्ग के अनुरूप 5 करोड़ की राशि से सर्वधर्म पुल के समानांतर एक अन्य पुल का निर्माण कराया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार मध्य प्रदेश का पहला उपनगर होगा जिसके पास स्वयं का रिंग रोड बनने जा रहा है। स्ट्रीट लाइट के साथ 27 किलोमीटर लंबी 4 लेन रिंग रोड का निर्माण अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से कोलार क्षेत्र की अंदरूनी सड़कों के निर्माण लगातार जारी हैं। प्रत्येक पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुखर्जी नगर कोलार के राजहर्ष में 7.5 करोड़ की राशि से शासकीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय का निर्माण कराया गया। द्वितीय चरण में 8.5 करोड़ से निर्माण कार्य जारी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण कराया गया। क्षेत्रवासियों की सुरक्षा हेतु कजली खेड़ा में नई पुलिस चौकी स्थापित कराई गई। नया थाना एवं पुलिस आवास निर्माण के प्रयास जारी हैं। नगर में एमएन बुच कारगिल उद्यान सहित दर्जनों अन्य उद्यानों का निर्माण कराया गया। करीब 37 करोड़ की राशि से नाला निर्माण कराकर उनकी चैनलाइजेशन जारी है। अनेकों मोक्ष धाम, गौशालाओं और दीनदयाल रसोई का निर्माण कराया गया। मूलभूत सुविधाओं के साथ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का निर्माण कराया। सामुदायिक अस्पताल में लगातार सुविधाओं का विस्तार, ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। बंजारी खेल मैदान में राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाईटेक इंडोर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 65 बस रूट्स के माध्यम से कोलार में परिवहन सुगम बनाया। गेहूं खेड़ा में लगभग 2 करोड़ की राशि से सब्जी मंडी के निर्माण के साथ आत्मनिर्भर हॉकर्स कॉर्नर का भी निर्माण कराया गया। प्रत्येक वार्ड में वाचनालय का कार्य प्रगति पर है। बंजारी में ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है। कोलार से मल्टी कनेक्टिविटी जैसे कोलार से कटारा मुखर्जी दीनदयाल लिंक रोड का 33 करोड़ की लागत से निर्माण जारी है। गोल जोड़ से मंडीदीप मार्ग का निर्माण कराया। गिरधर परिसर से सलैया होते हुए मिसरौद मार्ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का निर्माण कराया गया। केरवा से कोलार होते हुए हिनौतिया नर्मदापुरम रोड नहर के समानांतर सड़क का निर्माण कार्य जारी है। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान पधार चुके हैं। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में यहाँ कुछ ही पलों में पधार रहे हैं और जब वे आएँ तो आप जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुख्य द्वार पर उनकी अगवानी कर रखे हैं माननीय रामेश्वर शर्मा जी और पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय गोपाल भार्गव जी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर हैं। मालती राय जी महापौर वे भी मुख्य द्वार पर स्वागत कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही पलों में इस मंच के नीचे जहां भूमि पूजन की व्यवस्था की गई है वहां भूमि पूजन करने के पश्चात मंच पर पधारेंगे और यहाँ की गतिविधियाँ उसके बाद आरंभ होंगी। हम सभी के लिए गौरव, खुशी, ऊर्जा, उमंग और उत्साह के पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच हमारे आग्रह को स्वीकार कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में यहाँ पधारे हैं। वे इस समय पूजा के भूमि पूजन के क्रम को संपन्न करने के लिए पहुंच चुके हैं। मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो
आचम्यो केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदेदि हस्तौ प्रक्षाल्य पवित्रीकरणम् सर्वावस्थांगतो विवाया स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचिः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा गुंगवामहे बसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकेम्बा नमा नयति कश्चन ससतु सुखः सुभद्रिकां काम्पीलवास गणेशाम्बिकाभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षपुष्पणं समर्प चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मुखा दीपनारायणाभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षपुष्पणं समर्पया पृथ्वी पूजनम स्यो न पृथ्वीनो भवा नक्षरा निवेशनी जचानः सर्व पृथिव्यै नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षपुष्पाणं समर्पया भूमिदेव्यै नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षपुष्पाणं समर्पयामि कलभैदामूलवन्देन्दुरेखां संगम चक्रं कृपाणं त्रिशकमपै करैरुदहन्तीं त्रिणे सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गाजयाकां सेवितां सिद्धिकामयी दुर्गे महारानी की। इस समय हमारी सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक मानसिकता और सामाजिकता को संवेद स्वरों में भूमि पूजन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों संपन्न किया जा रहा है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रतास्मत्। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय भूमि पूजन के क्रम से जुड़े हुए लक्ष्मी च पत्न्यां बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं यक्षन्निकाणा मुम्बैकाणा सर्वलोकं मयिकाणः। शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रतास्मताम्। कोलार निरंतर विकास की यात्रा तय करता जा रहा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान का महत्वपूर्ण योगदान और क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी की संकल्प शक्ति, कुल मिलाकर कोलार में निरंतर विकास के कार्य गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भूमि पूजन का क्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय मालती राय जी और अब आप सभी से हमारा आग्रह, समस्त अतिथियों से, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वे मंच पर पधार रखे हैं। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय गोपाल भार्गव जी, मालती राय जी, महापौर रामेश्वर शर्मा जी, ये सभी इस मंच को यहाँ पर समृद्धता प्रदान कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय रामेश्वर शर्मा जी से कि वे हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत। इसी क्रम में
मालती राय जी हमारे बीच में महापौर नगर पालिका निगम यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन, स्वागत, वंदन। अब मैं निवेदन करूंगा बंसल ग्रुप के एमडी श्री सुनील बंसल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। भोपाल एवं मध्य भारत का एक विश्वसनीय जाना माना ग्रुप बंसल ग्रुप इस निर्माण कार्य की निर्माण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब मैं निवेदन करूंगा महामंत्रियों से गुड्डू भदौरिया महामंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मंडल, सतीश वर्मा महामंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मंडल, राज शर्मा जी महामंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मंडल, सुनील अहरबार जी महामंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मंडल, महेश तिवारी जी महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल, विक्रम सिंधु महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल, सूरज यादव महामंत्री संत हिरदाराम नगर मंडल, बबलू चावला जी महामंत्री संत हिरदाराम नगर मंडल, राधे महाराज महामंत्री गांधीनगर मंडल, अनिल मुठेले महामंत्री गांधीनगर मंडल, प्रशांत ठाकुर महामंत्री बिलखिरिया मंडल, रमेश सिलावट महामंत्री बिलखिरिया मंडल, सत्यनारायण शर्मा महामंत्री फंदा मंडल, गोवर्धन नट महामंत्री फंदा मंडल, मुकेश रजक महामंत्री रातीवड़ मंडल, सतीश वर्मा महामंत्री रातीवड़ मंडल। स्वागत के इस क्रम को यहीं पर विराम देते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि वे इस सड़क का 222 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 लेन सड़क का ई लोकार्पण अनावरण करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से इस कार्यक्रम के इस चरण में हम ई लोकार्पण के साथ जुड़े और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय रामेश्वर शर्मा जी से, हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय स्वागत उद्बोधन देने हेतु पधारें। बोले भारत माता की। अरे कुलार वालों, जय तो अपने को बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपना कुलार श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर हो गया। क्या हो गया? जोर से बोल के बताइए, अपने कुलार का नाम क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर। तो उठाइए दोनों हाथ, बोलिए भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, बेटियों के मामा, गरीबों के मसीहा, किसानों के हमारे रक्षक, मजदूरों को सम्मान देने वाले और विकास की गति को ऊंचाई देने वाले, मध्य प्रदेश के बीमारी उराज से उसको उठाकर देश में प्रथम स्थान ले जाने वाले ऐसे हमारे अपने लाडले मुख्यमंत्री, हमारे अपने मामा शिवराज सिंह जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करिए। जोरदार ताली। अरे और बजाइए भैया, बहुत दिया है कुलार को। कुलार को जो कुछ भी मिला है मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। और ताली बजाइए। मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं हमारे अपने लाडले और लोकप्रिय मंत्री, बुंदेलखंड माटी के सपूत। जब भी हमने उनसे जो मांगा, वो इस विभाग के पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने हमें कभी मना नहीं की। उनका भी स्वागत अभिवादन है, उनका भी अभिनंदन है। जब हम बरसते पानी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पानी गिर रहा था, पानी रुक रुक कर, और मुख्यमंत्री जी 4 घंटे लेट थे। मालती राय कह रही थी कैसे क्या होगा। हमने कहा चिंता मत करो, शिवराज मामा तुम्हारे लिए वोट मांग रहे हैं, वोट ही वोट मिलेंगे, कमी नहीं आएगी। ऐसी बहन मालती राय जी का भी ताली बजाकर स्वागत अभिवादन करें। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई केदार मंडलोई जी, हमारे
जिनका संकल्प है, सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्रीगण, जिले के पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण, उपस्थित देवी श्रुत माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर जय जय श्री राम करता हूं। अगर करना है तो ढंग से करा करो जय श्री राम। आहा, इतने में मजा नहीं आया भैया। होना है तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक समय पे साध्वी जी भी आ गई, उनके लिए भी ताली बजाकर जोरदार स्वागत और अभिवादन करा जाए। हमारी लोकप्रिय और लाडली सांसद आदरणीय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, उनका भी स्वागत है, अभिवादन है। आई केदार भाई। आज वैसे अगर हम हुजूर विधानसभा की बात करें तो हमारी जो विधानसभा है वो भोपाल का गले का हार है। भोपाल में अगर 7 रोड हैं तो 7 रोडों पर हुजूर विधानसभा है। अगर हम 7 रोडों की आज काम की बात करें तो काम की बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बात भी सही है कि नरेंद्र मोदी जी का सपना और शिवराज सिंह चौहान जी का दृढ़ विश्वास कभी हमें जो है झुकने नहीं देता, कभी हमें ऐसा महसूस नहीं होने देता कि हम कौन से रोड पे काम करें और कौन से पे ना करें। शिवराज सिंह चौहान जी के कारण हमारे हर रोड का सपना पूरा हुआ है, हर रोड सपना साकार हुआ है। भाई साहब, आज ही के दिन आपने सिंगार चोली फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया था। अच्छा ये बताओ, सिंगार चोली फ्लाईओवर कौन कौन ने देखा? जरा हाथ खड़े करो। भाई साहब, एयरपोर्ट ले जाना पड़ेगा। अभी बहुत हमारे यहाँ के लोगों ने सिंगार चोली देखा नहीं। एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता कौन कौन ने देखा? जरा हाथ खड़ा करो। वो किसी ने नहीं बनाया। मध्य प्रदेश के विकास में कांग्रेस ने बहुत 8-10 मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस तो राष्ट्रपति तक यहां से लेके गई, लेकिन सबके पहिए वहां जाकर रुक जाते थे सिंगार चोली रेलवे पर। अगर सिंगार चोली रेलवे पर फ्लाईओवर भी दिया तो वो भी मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। वो सपना हमारा साकार हुआ। आज हम कुलार में 222 करोड़ रुपए की लागत से, अगर सच पूछो तो भोपाल का पहला 6 रोड है। कुलार वालों, पहला हाथ उठाओ, ताली बजाओ। पहला 6 रोड है। पूरी कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस तो झूठ बोलने की तारीख भी भूल गए, उल्टी सीधी तारीखों में चिट्ठी लिख रहे हैं। हमने कहा कम से कम और नहीं तो सही से पर्चा लिखना था तो वो भी शिवराज जी से तारीख तो ढंग से ले लेते। बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान जी आज जिस रोड का भूमि पूजन कर रहे हैं, ये रोड 222 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रोड है। लेकिन अकेले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नगर के सपने साकार नहीं करेगा, बल्कि भाई साहब ये रोड मंडीदीप को जोड़ता है। माता देवी सलकनपुर भी अगर कोई जाए तो इस रोड से जल्दी पहुंचा जा सकता है। एमपी नगर जाम है, न्यू मार्केट में गाड़ियां रखने की जगह नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि कुलार के पास ही 7,500 हेक्टेयर लैंड है। नया डेवलपमेंट कुलार में होगा और आपने अल्ट्रा मॉडर्न सिटी के रूप में कुलार को विकसित करने का निर्देश दिया था। तो आने वाला होटल हो, उद्योग हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, अच्छे शोरूम हो, अगर डेवलपमेंट की नई शुरुआत कहीं से होगी तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार से होगी, क्योंकि कुलार में 6 रोड है। आज हम उसका भूमि पूजन किया है। रोड बनाने वाली एजेंसी और रोड निर्माण को काम गुणवत्ता के साथ कराने वाली एजेंसी पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी ने यह वादा किया है, 11 महीने का भाई साहब समय है इस रोड को बनाने में। 11 महीने के अंदर रोड बनेगा। बंसल साहब, बाकी तो भाई साहब ही पूछेंगे, हम तो केवल यही कह रहे हैं कि 11 महीने में बनेगा।
और अगर 11 महीने से एक दिन ज्यादा होगा तो पर डे 1 लाख रुपए पेनाल्टी भी है इसमें। अब आप कानून कितने सख्त बनाते जा रहे हो इससे अंदाज लग सकता है। अगर 11 महीने एक दिन हुआ तो 1 लाख रुपए पेनाल्टी लगेगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म 6 जुलाई को पड़ता है और आज से अगर 6 जुलाई गिना जाए तो 9वें महीने में आता है। और हम चाहेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की आज रोड के भूमि पूजन में आप आए हैं, 6 जुलाई को इसके उद्घाटन में भी आप पधारें, ये हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। बंसल साहब बना तो देंगे अपन, आपके साथ हमारी भी बन जाएगा ना। तो इस रोड को हम समय सीमा के अंदर बनाएंगे। हमारे जिला प्रशासन के अधिकारीगण, कलेक्टर साहब हैं, हम भाई साहब से प्रार्थना करेंगे कि इसको प्रति 7 दिन में जो कलेक्टर साहब की एक टाइम लिमिट बैठक होती है टीएल, उस प्रोग्राम में इसको डाला जाए। हर 7 दिन में अगर इस रोड में कोई बाधा आती है तो माननीय कलेक्टर महोदय पूरी एजेंसियों के साथ चर्चा करके उसका निराकरण करें। बताओ 40 साल से प्यासा कुलार था कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ यार, था कि नहीं? इसका भागीरथ कौन बना? इसे पानी लेकर कौन आया? शिवराज सिंह चौहान ही तो लेकर आए, कोई और आया? कि ताली बजाओ भैया, कोई और लाया पानी? आपने हमको पानी दिया। 25,000 घरों में हम नल के कनेक्शन दे चुके हैं। पर भाई साहब, एक आपने ही महापौर के चुनाव में निर्देश दिया था कि जो मल्टी है वहां बल्क कनेक्शन देंगे और जहां पर डुप्लेक्स हैं, सिंगलेस हैं, वहां पर इंडिविजुअल कनेक्शन देंगे। और वो कनेक्शन अगर आज से शुरू हो जाएं, क्योंकि वो भी लगभग 8-10 हजार की संख्या हमारी होती है, तो उन नागरिकों को जल्दी पानी मिल जाएगा। हम पर कैरवा मैया भी है और हम पे नर्मदा मैया भी है और हम पे शिवराज भैया भी है, हम पे सब है और इसलिए वो पूरा होगा। अमृत 2 भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट दिया है, उनने जल के लिए, सीवेज के लिए, रोड के लिए बहुत आधुनिक निर्माण के लिए प्रेरित किया है। अमृत 2 में भी हम चाहते हैं कि वार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 84 और 85 का जो हिस्सा बचा है वो इसमें जोड़ा जाए और उसकी तैयारी नगर निगम ने की भी है। अगर वो जुड़ जाएगा तो कोई सड़क पर मलमूत्र नहीं होगा, मलमूत्र की निकासी भी आसान होगी और घर में पानी भी आसानी से मिल सकेगा। ये हमारा प्रोग्राम। और इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा जो सपना है, हम कुलार को उपनगर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद से कुलार में 5-5 पुल बने हैं जो आपने ही दिए हैं। एक पुल का केवल निर्माण अधूरा है, वो है बाल्मी पुल। बाकी हमारे 4 पुल बनकर चालू हो गए। एक का उद्घाटन तो सहस्त्रबाबू का पिछले दौरे में आपने ही किया था। अब हमारे घरों तक सड़क पहुंचाने का काम पूरा हो रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं गया कि भाई साहब पैसे की और जरूरत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 15 करोड़ रुपए और दिए हैं। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। और उससे भी हम सड़क, स्ट्रीट लाइट, ये काम और तेजी से विकसित करेंगे। 900 हेक्टेयर में अगर फॉरेस्ट है शहर के बीचों बीच, तो वो केवल कुलार के पास है, किसी और के पास नहीं है। और इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी ये जो योजना है वो धीरे धीरे लागू हो जाएगी। भाई साहब, कुलार में एक ही थाना है, कुलार में एक ही थाना है और 5 लाख की आबादी है। भोपाल का सबसे बड़ा थाना है। प्रतिदिन अपराध होता है। उस अपराध के चक्कर में पुलिस वाले हम सबके गुस्से के शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं उनको हमारी नाराजगी झेलनी पड़ती है और हमें उनको आरोप लगा के हटाना भी पड़ता है कि अपराध कैसे हो गया। अब ये बात सही है, 5 लाख की आबादी को एक थाना नहीं संभाल सकता। हालांकि आपने A+ करके नोट सीट भेज दी है, फिर भी हम चाहते हैं कि वो थाना जल्दी खुल जाए और वो हम कजली खेड़ा काला पानी में वो थाना खोलना चाहते हैं। वहाँ हमारी पुलिस चौकी बन गई है।
आपको जानकर यह भी प्रसन्नता होगी जब आपने कहा था कि ये मामा आम नागरिक के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, व्यापारी के लिए फूल सा कोमल है और दुष्टों के लिए वज्र सा कठोर है। उसी नीति के तहत हमारे कलेक्टर भोपाल ने अपना राजस्व अमला लगाया और 20 एकड़ वो कीमती जमीन हमने खाली कराई जो लगभग 40 करोड़ रुपए की ऊपर की राशि की वो जमीन थी। अब उस पर हम एक नया अटल बिहारी वाजपेयी नगर बनाना चाहते हैं और वो नगर, उसके हमारे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। उसमें हम गरीबों को मल्टी में 2 लाख का फ्लैट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए और निम्न श्रेणी और भी जो बंधु लोग हैं उनके लिए 8 लाख, 15 लाख और 20 लाख में हम डुप्लेक्स देना चाहते हैं। और ये प्रस्ताव नगर निगम ने तैयार कर दिया है और ये प्रस्ताव जब लागू हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि कुलार में कोई बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना आवास के कोई भी रहेगा। सब परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। हम आपसे ये भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपको हर महीने हमें अब भूमि पूजन के लिए टाइम देना पड़ेगा और कोई भी भूमि पूजन हम 200-300 करोड़ से नीचे का नहीं करेंगे। अरे ताली वाली बजाओ भाई, हाथ उठाकर बजाओ भैया। अभी तो कुलार में फ्लाईओवर बनेगा साहब 234 करोड़ का। माननीय प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी ने वो स्वीकृत कर दिया है। दिसंबर में बजट आ जाएगा और नवंबर में हम उसके टेंडर लगवाने जा रहे हैं, नवंबर में। और एक और गोपाल भार्गव जी के विभाग ने जो रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर था, जहां पर हमने और सांसद जी ने संयुक्त दौरा किया था, वहां आरसी भी रुक जाती है क्योंकि शमशान घाट हमारा बैरागढ़ में उस तरफ है। वो भी 23 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है। 2-4 दिन में हम उसका भी टेंडर जारी करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? आप 34-35 साल से प्यासे थे तो परेशान थे कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ, थे या नहीं? तो अपन वहां से वैसी बात करें, परेशान थे कि नहीं? तो अगर गांव प्यासा होगा तो परेशान होगा कि नहीं? पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। दोनों का एक सपना है, ना तो अब कोई बहन गुंड से पानी ढोएगी, ना कोई बहन अब हैंडपंप चलाएगी, ना कोई बहन अब जो है कुएं से पानी खींचेगी। अगर चीफ सेक्रेटरी के घर में नल खुलता है, विधायक के घर में नल खुलता है, चीफ मिनिस्टर के घर में नल खुलता है, अगर मंत्री के घर में नल खुलता है तो ग्रामीण घरों में भी नल खुलकर सीधा पानी दिया जाएगा। ये योजना भी हुई है और उस योजना में आपने हमको 76 गांव के लिए 91 करोड़ रुपए दिए हैं, जो हम रातीगढ़ से इंदौर रोड पर, और जिसको हम कैरवा से पानी देंगे। और दूसरी स्कीम आपने हमारी हलालपुर से स्वीकृत की है जो 93 करोड़ रुपए की है, उससे सूकी सिमनिया और रायसेन रोड के गांव को पानी देंगे। इनके भूमि पूजन में भी हम आपसे प्रार्थना करेंगे। और जब हम कुलार रातीगढ़ रोड का भूमि पूजन करने जाएंगे तो वहां एक 45 करोड़ रुपए का रोड एक और स्वीकृत हो गया है उस रोड पर, उसका भी हम भूमि पूजन करेंगे। तो मैं अब कितनी गाथा बताऊं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हैदराबाद भी जाना है, लेकिन धन्य है शिवराज सिंह चौहान जी, आप धन्य हैं। हम लोग 4-6 घंटे घूम लेते हैं तो थकान महसूस कर लेते हैं। परमात्मा ने खूब ऊर्जा दी है और जनता का स्नेह से ये ऊर्जा बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए, अपने जनप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए हम ये चाहते हैं कि जो मांगे हमने की हैं उस पर आपका स्नेह और आशीष मिले। हम ये भी चाहते हैं कि अब पैसे के रोड बनाने के लिए हम कोई किसी को मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि अब रोड भी महंगे हो गए और जमीन की लागत भी महंगी हो गई। तो कुलार सहित नगर निगम सीमा में जहां भी रोड हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी बनाए, चाहे बीडीए बनाए, चाहे नगर निगम बनाए या कोई शासकीय एजेंसी बनाए, भोपाल नगर निगम की सीमा में जितने भी प्लानिंग रोड हैं
ये सब रोड टीडीआर के तहत अगर हो जाएंगे तो रोडों का निर्माण भी जल्दी हो जाएगा और नागरिकों को सुविधा भी मिलेगी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हम सबको धन्य किया है, क्योंकि आपने गरीब के लिए राशन कार्ड बनवाने का आपने आदेश दिया है। प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपने आदेश दिया है, और तो और गरीब का पक्का मकान बनाने के लिए आपने आदेश दिया है। ये पहली सरकार है साहब नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब की झोपड़ी भी पक्की बनाती है और अवध में राम मंदिर भी बनाती है। ये पहली सरकार है और धन्य हैं आप। आपने जो बाबा महाकाल के नगर को सजाया है, जो हमारे देश के राजा हैं, राजाधिराज महाकाल महाराज, उसमें जो प्रधानमंत्री जी का स्नेह मिला है, और आपने जो नगर को, उज्जैनी नगरी को सजाकर महाकाल के दिव्य दर्शन जो मध्य प्रदेश की जनता को कराए हैं, हम चाहते हैं कि हम इसका आपका अभिनंदन करना चाहते थे, लेकिन जनता से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने स्थान पर बैठकर मुख्यमंत्री जी को ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। महाकाल कांग्रेस ने तो एक भी मंदिर नहीं बनाया, और अब मैंने तो आज पेपर में पढ़ाया था तो कि आप तो बीजासन मैया का भी मंदिर सजाने जा रहे हैं। आप ओमकारेश्वर में भी आप सजाने, ताली बजाते जाओ हिंदुओं, पहली बार तुम्हें कुछ मिल रहा है, नहीं तो दूसरों को ही मिलता रहा। तुम तो इंतजार ही करते रहे। पहली बार प्रधानमंत्री मिला है साहब आजादी में 75 साल बाद, कि हमारी इज्जत भी रखी, अवध में राम मंदिर भी निर्माण किया, तो काशी का दिव्य काली डोर भी बनाया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और शिवराज जी ने ये जो सारे सनातन धर्म और संस्कृति के, भारत माता के जो दिव्य दर्शन हैं, जो हमारी धर्म संस्कृति आस्था में बसते हैं, वो सब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू कराए हैं। मैं आपका एक बार कुलार की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है कि आपको हैदराबाद जाना है, और अभी जाना है 6:35 पे या 6:40 पर, लेकिन इसके बाद भी आपने हमको समय दिया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय गोपाल भार्गव जी का स्वागत करें, माननीय सांसद जी का करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, अरे जोर से जरा, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। धन्यवाद। धन्यवाद रामेश्वर शर्मा जी। मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ठाकुर सांसद महोदया पधार चुकी हैं, उनका स्वागत करें। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी साध्वी जी का स्वागत करें। एवं विनम्र आग्रह साध्वी जी से कि वे उद्बोधन हेतु पधारें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति शांति शांति। ओम जोर से बोलेंगे, मुक्त कंठ से बोलेंगे, पूरे जोश से बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, हमारे मंत्री श्री भार्गव जी,
यहाँ के प्रिय विधायक श्री रामेश्वर जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष मंडलोई जी, समस्त मंडल अध्यक्ष, समस्त नगर निगम पार्षद, भाजपा के पदाधिकारीगण, मंच पर आसीन समस्त मातृशक्ति, समक्ष विराजमान इस विकास में सहयोगी और उपस्थित कोलार के निवासी, ऐसा कहा, मैंने चुनाव में भी कहा था, अपने चुनाव में प्रचार करते समय, कि जब केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार होगी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी, आपका सांसद भाजपा का होगा, आपका विधायक भाजपा का होगा, आपका मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, पार्षद भाजपा का होगा और अपने महापौर भाजपा की होगी, तो इस कड़ी को तोड़ने का कभी कोई प्रयास भी ना करे और ये कड़ी कभी नहीं टूटेगी तो विकास कभी नहीं रुकेगा। और जब ऊपर से योजनाएं आती है, केंद्र की योजनाएं, हर व्यक्ति को घर, हर गरीब को घर, कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा, कि ये मूलभूत आवश्यकता होती है। कांग्रेस ने बहुत चिल्लाया रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन भ्रष्टाचार, उनके मकान कितने बन गए ये आप भी जानते हैं, लेकिन गरीब का मकान कभी नहीं बना। गरीब का मकान बना। महिलाओं को अगर चाबी दी गई तो दी गई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में, भाजपा की सरकार में। इसलिए भाजपा की सरकार है तो विकास है, भाजपा की सरकार है तो उन्नति है, भाजपा की सरकार है तो आपका कल्याण है, क्योंकि जिनने शोषण इतने वर्षों तक किया है वो देश को कभी कुछ नहीं दे सकते। चाहे जो उनसे घोटाले में उठाकर नाम देख लीजिए, सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता का नाम आता है। और भाजपा का अगर विकास का नाम उठा करके देखिए, प्रगति का नाम उठा करके देखिए, तो सिर्फ भाजपा और भाजपा आता है। इसलिए अब आपके पास केंद्र से लेकर के और नगर निगम तक आपकी है, भाजपा की है, आपने बनाया है। इसलिए आपको बहुत बहुत आभार। इस 6 लेन के लिए उसके भूमि पूजन पर खूब खूब बधाई, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब खूब बधाई, खूब खूब आभार, खूब आशीर्वाद, क्योंकि वो देते जाएंगे, विकास होता जाएगा। और खुले हाथों से जो बांटता है, निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद उनके लिए होता है। हमारे विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सब कार्य के लिए खूब मेहनत की है, लेकर के आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो खुले हाथों से देश के विकास में सब कार्य कर रहे हैं। इसलिए इतनी योजनाएं जितनी भी संचालित हैं, केंद्र से लेकर के मध्य प्रदेश तक, ये सभी मुक्त हस्त से बांटी जा रही हैं। आप सबका सहयोग रहेगा तो ये कार्य निरंतर चलता रहेगा, और ये कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए। इसलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद सांसद महोदया। और अब लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी से हमारा विनम्र आग्रह, वे पधारें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सबके नेता, जो ग्रामीण गांव गरीब किसान के बारे में नहीं, बल्कि नगरों के विकास के बारे में और नगरों में रह रहे वासिंदों नागरिकों के बारे में भी, उनके कल्याण के बारे में भी समान दृष्टि रखते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज जी, इस संसदीय क्षेत्र की सांसद जिनका आप अभी संबोधन सुन रहे थे, सुश्री प्रज्ञा सिंह जी, साथी विधायक जो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और जिनके ही प्रयत्नों का सुफल है
कि आज यह 222 करोड़ रुपए का कोल्हार रोड का भूमि पूजन होने जा रहा है। यह उन्हीं के प्रयासों का और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद का यह प्रतिफल है जो आज ये शुभ दिन हमारे लिए देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे हमारे विधायक रामेश्वर जी, हमारे शहर की महापौर मालती जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष केदार सिंह जी मंडलोई इस काम को जो करवाएंगे, बंसल ग्रुप के जो बैठे हैं एमडी साहब बंसल जी, हमारे भोपाल जिले के सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ पर जो पधारे हैं, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, पार्षदगण और सम्मुख उपस्थित मेरे सभी नागरिक बंधुओं, मित्रों, मैं बहुत अधिक विषय से बाहर चर्चा नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी को जाना है। यह मार्ग जो बना है, इस मार्ग के बारे में आप सभी लोगों को इतना ही अवगत कराना चाहता हूं कि ये मार्ग 30 साल की गारंटी पर जो बंसल जी बनाएंगे, ये 30 साल की गारंटी है। सीमेंट कंक्रीट रोड का पूरा मार्ग ये होगा। इस मार्ग की लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है, 15.10 किलोमीटर। मार्ग के मध्य में 3 मीटर चौड़ा मीडियन प्रस्तावित किया गया है, जिससे यदि भविष्य में इस मार्ग पर फ्लाईओवर या मेट्रो रेल प्रस्तावित की जाती है तो मार्ग को क्षतिग्रस्त किए बिना निर्बाध रूप से इन परियोजनाओं को संचालित किया जा सकता है। ये सबसे बड़े एक जो हमारा विजन है, जो दृष्टि है मुख्यमंत्री जी की, जो उनका निर्देश है, इस विभाग ने उसी के अनुरूप इसका पूरी डीपीआर बना के तैयार की है। मार्ग के दोनों ओर जो ड्रेनेज नालियाँ बनाई जाती हैं वह भी बनाई जा रही हैं। इससे मार्ग पर जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी और नाली के ऊपर चलने वाले फुटपाथ का भी निर्माण किया जाएगा। नाली जो बनेगी उसके ऊपर फुटपाथ का निर्माण भी होगा। मार्ग पर आवश्यकतानुसार सर्विस डक्ट का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे मार्ग को कभी कभी जो पानी की लाइन है, गैस की पाइप लाइन है, फाइबर ऑप्टिकल लाइन है, ये इत्यादि खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मार्ग जैसा अभी बनेगा 1 साल के अंदर 30 वर्षों तक मार्ग वैसा ही सुव्यवस्थित रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होगा। मार्ग पर पड़ने वाले सभी चौराहों का उन्नयन किया जाएगा। मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, शायद पूरे मार्ग पर जितने 15 किलोमीटर लंबा मार्ग है, पूरे मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था भी सभी जगह की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के अंधेरे की आवश्यकता या किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़े। तो मैं इन सब जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इन सब के लिए मैंने आप सभी के समक्ष, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा बनता क्या बनता, लेकिन इस मार्ग के लिए इस प्रकार से इसकी डीपीआर तैयार की गई है कि किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे नागरिकों के लिए, बासिंदों के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। एक बात और, मैं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार और मुख्यमंत्री जी की इच्छानुसार जो उनकी हमेशा बात होती, 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, कारपोरेशन के अंतर्गत बहुत बड़ी लंबाई की सड़कें यहाँ पर भोपाल में, इंदौर में आती हैं और स्वाभाविक है कि कारपोरेशन सड़कों की मेंटेनेंस तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम अधूरा रह जाता है, कम होता है, कभी कभी गुणवत्ताहीन भी होता है। साथ में पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जैसे पीडब्ल्यूडी सड़क बना रही, ऐसी सड़कें उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। इनको चिन्हित नहीं कर पाते हैं कि कहाँ की सड़क है, कैसी है। मैं भी जब निकलता हूँ पूछता जाता हूँ कि भैया कौन की सड़क है, इतनी खराब सड़क है, तो उस पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाया जाए। मैंने निर्देशित किया था 5-6 साल पहले, जब मैं भोपाल का प्रभारी मंत्री था, उस समय मैंने जिला योजना समिति की बैठक में इस बात को निर्देशित किया था, लेकिन शायद किसी कारण से काम नहीं हो पाया। अब मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विभाग, चाहे वो बीडीए हो, चाहे सीपीए हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एनएच हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो काम करने वाली, उस पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाई। और यदि मैं निकलूंगा, हमारे अधिकारी या जो भी संबंधित हैं जनप्रतिनिधि वो निकलेंगे, तो उन्हें मालूम चल जाएगा कि किस विभाग के द्वारा, किस एजेंसी के द्वारा ये रोड बनाई गई है। उसकी कार्य अवधि, उसकी समय अवधि भी लिखी रहेगी, निर्माण की लागत राशि भी लिखी रहेगी, सारी बातें उस पर स्पष्ट रूप से लिखी रहेंगी। मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य रूप से सपना है कि हमारा पूरा मध्य प्रदेश, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, गड्ढा विहीन हो। बारिश के बाद स्वाभाविक रूप से गड्ढे
हो जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को आज इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि 1 महीने के अंदर हम लोग मध्य प्रदेश की सारी सड़कों को, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण, प्रयास करेंगे कि हम इनको 100% गड्ढा मुक्त कर दें। इस बात का मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार हम चाहते हैं कि भोपाल की तरक्की हैदराबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़ और भी बड़े शहरों से भी ज़्यादा हो। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक दृष्टि दी, एक विजन दिया। हमारे भारत सरकार के सहयोग से जो हमारे भोपाल शहर के लिए हमारे पत्रकार भाई, हमारे सभी मीडिया के बंधु इस बात को नोटिस में लें कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी परिकल्पना के अनुसार भोपाल के लिए जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनकी स्वीकृति अगले महीने तक हमें मिल जाएगी और हम 5 वर्ष के अंदर, अगले 5 वर्षों के अंदर सारे योजनाओं के लिए, सारी परियोजनाओं के लिए हम पूर्ण कर लेंगे। इन परियोजनाओं के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। बैरागढ़ शहर में एलिवेटेड फ्लाईओवर योजना अंतर्गत लगभग 236 करोड़ रुपए का हमने प्रस्ताव किया, जिसकी शीघ्र स्वीकृति हमें मिल जाएगी भारत सरकार से। मिसरोद से भोपाल विश्वविद्यालय तक एलिवेटेड फ्लाईओवर लागत लगभग 1200 करोड़ रुपया, 12 अरब रुपए का यह फ्लाईओवर होगा, इसकी लागत होगी। ये भी हम 5 साल के अंदर आपको बना के सुपुर्द कर देंगे, लोकार्पित कर देंगे। व्यापम चौराहे से 6 नंबर बस स्टॉप तक फ्लाईओवर, इसकी लागत लगभग 60 करोड़ रुपए, ये भी कर देंगे। हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक संकल्पना दी है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्पना से मिलती जुलती है। वह है शहरों में यातायात के दबाव को कम करने के लिए, दुर्घटनाएं कम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाएं। फ्लाईओवर के साथ में रोपवे का भी काम शुरू होना है अपने मध्य प्रदेश में। 20 रोपवे भी स्वीकृत हुए हैं, फ्लाईओवर भी स्वीकृत हुए हैं। इसी भोपाल शहर में हम 5 फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो करौन चौराहे पर फ्लाईओवर सेतुबंद योजना अंतर्गत 70 करोड़ रुपए का, भोपाल शहर में ISBT से DRM ऑफिस तक, रेलवे का जो DRM ऑफिस है उस तक फ्लाईओवर सेतुबंद योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए का, और भोपाल शहर में पश्चिम रिंग रोड लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए की है। ये 6 काम हम अगले 5 वर्षों के अंदर स्वीकृत करके भोपाल की जनता के सुपुर्द करेंगे। आप मुख्यमंत्री के लिए देखेंगे, वह लोकार्पित इसके लिए करेंगे। इस परिकल्पना के लिए मुख्यमंत्री जी को मेरी शुभकामनाएं, और मुझे विश्वास है आगे आने वाले वक्त में 5 सालों में हम इन सब कामों के लिए यदि करेंगे तो निश्चित रूप से भोपाल की अलग तस्वीर हिंदुस्तान के बड़े शहरों से भी और बड़े शहर के रूप में उभरेगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपापूर्वक पधारें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल भार्गव जी। और अब आप सभी के चहेते, हम सभी के लाडले, जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान पधार रहे हैं आपसे रूबरू होने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, महाकाल महाराज की, सलकनपुर वाली मैया की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और मुखर्जी नगर में रहने वालों की। आपकी जय हो जाए तो आनंद हो जाए उसमें। मंच पर विराजमान हमारे कर्मठ नेता और यशस्वी लोक निर्माण मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, भोपाल की यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपके लोकप्रिय लाडले, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो कोलार हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या बैरागढ़ हो या बाकी क्षेत्र हो, उसके विकास पुरुष। मैंने देखा एक तड़फ है, दिल में एक तड़फ है जो रामेश्वर जी को चैन से बैठने नहीं देती। एक काम पूरा नहीं होता तो 3-4 की सूची और आ जाती कि और रह गए।
अभी देखा, अभी 222 करोड़ के ये करवा लिया और फिर 1001 करोड़ के और गिनवा दिए कि ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है। सचमुच में ऐसा विधायक होता है तो विकास भी होता है और जनता के कल्याण के काम के को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे हमारे युवा साथी भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण के केदार मंडलोई जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, मेरे पार्षद भाई बहन और यहां उपस्थित अजय इस रोड को बनाने वाले भी बैठे हैं, बंसल जी, जिनने रानी कमलापति हमारा रेलवे स्टेशन भी बनाया है। सभी अधिकारीगण, मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अब ये रोड तो बनेगा और बहुत सुंदर बनेगा। रामेश्वर जी ने एक बात तो बता दी कि एक दिन लेट हुआ तो 1 लाख का जुर्माना ठुकेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी ठेकेदार को। अब हम लोगों ने फिक्स कर दिया, गोपाल जी को मैं बधाई देता हूं, नहीं तो पहले 1 साल का रोड 5 साल में पूरा हो रहा है। अब अगर एक दिन लेट हुआ तो 1 लाख रुपया। लेकिन एक चीज और है, अगर पहले कर दिया समय से तो 3% बोनस भी दिया जाएगा। भाई कोई अच्छा काम करे तो बोनस मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो इसमें पेनाल्टी भी है और बोनस भी है, दोनों तरह की चीजें। और मैं एक बात के लिए बधाई देता हूं, भविष्य पर पूरी नजर रखी गई है। अब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, अरे यहां केवल रोड ही रोड थोड़ी बनाएंगे, कभी रेल भी लाएंगे, मेट्रो भी लाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हालत ये हो जाती है कि एक बार रोड बन गया, फिर खोदो, कहने लगे मेट्रो आ रही है, फिर खोदो बोले पानी की लाइन बिछ रही है, फिर खोद दो बोले ड्रेनेज का सिस्टम आ रहा है। यहां कलेक्टर भी है, नगर निगम कमिश्नर भी है, पीडब्ल्यूडी वाले भी है। साहब सुन लेना, एक बार बना तो मैं खोदने नहीं दूंगा, सोच समझ के बनाना ये पूरा का पूरा। नहीं 1 साल बनाओ, दूसरे साल खोद डालो। अब ये नहीं चलेगा, इसलिए एडवांस प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग, कि मेट्रो के लिए पहले ही जगह छोड़ दो। और सारी चीजें जो बनेगी वो गोपाल भार्गव जी आपको बता रहे थे, अत्याधुनिक कल्पना ये की गई है। और ये मार्ग जब बनेगा तो हमारा कोलार क्षेत्र, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की ये सबसे सुंदर रोड होगी भोपाल की, ये देख लेना। जब हम आए तो अभी हमने बेटियों का पूजन किया। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। और 2 तारीख को लाडली लक्ष्मी सम्मेलन होने वाला है। एक बात मैं कोलार वासियों से कहना चाहता हूं, बेटियां बोझ नहीं, बिटियां वरदान है। और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जितनी भी बेटियां आएगी उनकी कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे IIT IIM की, चाहे बिजनेस कोर्स की, फीस चाहे कितनी भी हो, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? और दूसरी बात, इस बात के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि बिटिया की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठा के देखी तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ नई दृष्टि सरकार चलाने की। आज सवेरे इंदौर से मैंने CM राय जी स्कूल का भूमि पूजन किया। मेरे कोलार के बहनों और भाइयों, गरीब के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों की फीसें नहीं भर सकते। कई बार जितना कमाते फीसें ही भरने में जेब खाली हो जाती है। अब मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक CM राय जी स्कूल बनाए जा रहे हैं। एक बिल्डिंग बन रही है 38 करोड़ रुपया की। लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी।
और मेरा संकल्प है कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के दूंगा, ताकि गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी पढ़े। बोलो, पढ़ना चाहिए कि नहीं? कहां जाएंगे हमारे बच्चे आगे? दिशा और दृष्टि दोनों बदली है। और एक बात और, आजाद तो भारत हो गया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया अपने देश में। बड़े लोग, उन लोगों की कोशिश ये थी कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रहेगी तो बड़े बड़े पदों पर केवल हमारे बच्चे बैठेंगे। अरे बुद्धि तो गरीब के बेटा बेटी में होती है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटियों में भी होती है, मध्यम वर्गीय में भी होती है। लेकिन अंग्रेजी का ऐसा मकर जाल कि मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में। अब बुद्धि है, क्षमता है, टैलेंट है, एडमिशन हो भी गया, लेकिन अंग्रेजी के कारण, ना आने के कारण कई बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते थे। अंग्रेजी मार देती थी उनको, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है, हमने तय किया है कि मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, ताकि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। ये जो षड्यंत्र किया था आजादी के बाद कुछ लोगों ने कि अंग्रेजी थोप दो तो कई लोगों के बेटा बेटी आगे ना बढ़ पाए। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्यता क्यों हिंदुस्तान में होना चाहिए। एक ने ऐसे कई काम प्रारंभ हुए हैं। आज मैं केवल विकास की बात नहीं कर रहा, हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया हुआ है। आपको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, रामेश्वर जी यहां पे हैं, सांसद जी यहां पे बैठे हैं, हर वार्ड में पार्षद मेरे भाई बहन बैठे हैं, आपको भी कह रहा हूं, मेयर भी बैठी है। जितनी भी योजनाएं 33, चाहे गरीब हो, कोई राशन नहीं मिल रहा हो, तुरंत ढूंढो, नाम जुड़वाओ। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है, सबको राशन जुड़वाते जाओ। नाम जो पात्र है, ये आपकी ड्यूटी है, वार्ड वार्ड में ढूंढो, हर हर घर ढूंढो, हर घर ढूंढो। अब आयुष्मान भारत योजना, ये बंसल जी का तो अस्पताल भी, लेकिन गरीब कैसे जाए वहां इलाज करवाने, और इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई। मैं भी देता हूं पैसा स्वेच्छानुदान से, लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आयुष्मान भारत योजना बनी है। आधे पैसे प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, आधे राज्य सरकार मिलाती है, और एक परिवार का आयुष्मान कार्ड पे एक परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करके दिया जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में भी। आप ठाट से कार्ड बनवाइए और बंसल अस्पताल भी जाइए, 5 लाख तक का फ्री में इलाज ये करेंगे, पैसा सरकार भरेगी। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बन गए, हाथ उठाओ जरा, अब नीचे कर लें। कौन कौन के रह गए वो भी हाथ उठाएं। अभी रह गए बहुत, लेकिन अमीरों के लिए नहीं है भाई, ये निम्न मध्यम वर्गीय तो आएगा उसमें, गरीब भी आएगा उसमें। कलेक्टर कहाँ है यहां? जरा इधर कैसा चल रहा है सीएम जनसेवा अभियान, इतने हाथ कैसे उठ रहे हैं? नहीं, जिन जिन की पात्रता है सबके बन जाए भाई, कोई छूटे ना। एक नहीं 33 योजनाएं, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जो बहने रह गई हो गरीब, दिलवाओ रे पार्षद बहनों और भाइयों, अपनी सरकार है, काहे को चिंता करते हो, इसी के लिए तो बने हो तुम लोग। विधायक जी के नेतृत्व में करवाओ। इस विधानसभा में एक पात्र हितग्राही शेष ना रहे, एक न शेष रहे, सबकी सेवा हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र से आए हो तो किसान सम्मान निधि कोई रह गया हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसका लाभ आप दिलवाओ। आने वाले समय में हमारा संकल्प है, कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, पक्का मकान बनाने की राशि दी जाएगी। और सुनो भैया, गरीब के लिए तो फूल से ज्यादा कोमल है हमारी सरकार, लेकिन गुंडे, बदमाश, दादा, माफिया, उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
और इसलिए यहां कितने करोड़ की जमीन मुक्त कराई है भाई? 20 एकड़ जमीन 40 करोड़ की कजली खेड़ा में मुक्त कराई है। ये गुंडे, दादा, बदमाश, गरीबों का हक छीनने वाले, इनके घरों पे बुलडोजर भी चलेंगे और इन्हें दबाया है तो छीनेंगे भी। अरे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बताओ, डर का है, चलना चाहिए कि नहीं? और जो जमीन मुक्त कराई है उस जमीन पे गरीबों के घर बनवाए जाएंगे। ये नया जमाना आया है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात और, मैं मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से भी कहना चाहता हूं, पढ़ाई के क्षेत्र में सीएम राज स्कूल की क्रांति तो मैंने बताई, लेकिन मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत अब अगर हमारे बच्चे पढ़ने में तेज हैं, टैलेंट, क्षमता, प्रतिभा है तो सुन लेना, उनका एडमिशन उनकी मेहनत से नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, जेईई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी भी कॉलेज में होता है, प्राइवेट में भी, तो 5-10 लाख रुपए की फीस भी आप नहीं भरवाएंगे, वो भी मामा भरवाने का काम करेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और साथ में रोजगार के इंतजाम भी। रामेश्वर जी कह रहे थे पुलिस थाना चाहिए, अभी पुलिस वालों की फिर भर्ती कर रहे हैं। अभी हमने भर्ती की लगभग 17,000 शिक्षकों की, 15,000 की फिर कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती फिर चालू हो रही है। 1 लाख सरकारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी कर दी जाएगी ताकि हमारे नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार भी मिले। तो रोजगार के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना के अंतर्गत बैंक से लोन दिलवा के, सब्सिडी देके, जिसकी गारंटी हम लेते हैं, रोजगार के, स्वरोजगार के नए साधन उत्पन्न कर रहे हैं। और इसलिए पूरा प्रदेश बदले। और महाकाल महालोक की बात आपने कही है, अब इस रोड से तो जाएंगे तो सलकनपुर भी जाएंगे। कल मैं सलकनपुर गया था तो मुझे मन में एक भाव आया कि महाकाल महालोक बन गया उज्जैन में, सलकनपुर वाली मैया आपकी कृपा हो जाए तो वहां भगवान शिव की सृष्टि रची गई है, यहां देवी जी की अलग सृष्टि, शक्ति की अलग सृष्टि रच दी जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आज सचमुच में कोलार के विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक नहीं, बहनों के बारे में कहा रामेश्वर जी ने, पीने का पानी ग्रामीण क्षेत्र में भी हैंडपंप से नहीं आएगा, कहीं भरने नहीं जाना पड़ेगा, हर घर में पाइपलाइन बिछा के टोंटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा ताकि टोंटी खोले तो झरझर पानी आए। उसकी योजनाएं भी तैयार है। अब रामेश्वर जी इतने भूमि पूजन करवाओगे तो प्रदेश में और कहीं जा ही नहीं पाएंगे यार हम। कुछ आप करो, कुछ सांसद से करे, आपको करना पड़ेगा। तो विकास की दृष्टि से आपका क्षेत्र परिपूर्ण होगा। हाँ, ये बात मेरे पास जरूर है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, बंजारी दशहरा मैदान, इसका काम थोड़ा धीमा चल रहा है, ये खबर मिली है, इसमें तेजी लानी पड़ेगी। ये कौन बना रहा है? खेल विभाग को जरा बुलाओ, उनसे कहो टाइम पे बनाए। अब ये टाइम टेबल सबका तय होना चाहिए भाई, किसी भी देर नहीं होना चाहिए। अमृत योजना 2 के अंदर जैसा रामेश्वर शर्मा जी ने मांग की है, अमृत योजना में सीवेज का सिस्टम है हमारा, लेकिन वो खोद के नहीं होगा, पहले से ही जगह छोड़ के, नहीं तो बार बार खोदा खोदी में फिर गड्ढे ही दिखते रहते हैं। वार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 84, 85 ये सब सम्मिलित कर लिए जाएंगे। सीवेज का बेहतर सिस्टम यहां बनेगा। आपने टीडीआर और एफएआर की बात कही है मुआवजे के बदले, और इसलिए उस पूरी प्रक्रिया पर भी हम विचार करके अपना फैसला करेंगे। अब ये 6 लेन तो जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, तिथि तय हो गई है। अब यहां एजेंसी भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, कोऑर्डिनेट करने वाले कलेक्टर भी है। ये बात सच है, हर हफ्ते देखना चाहिए हमको कि जितना एक हफ्ते में काम होना था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तब काम समय पर पूरा कर पाएंगे। और इसलिए लगातार इसकी मॉनिटरिंग होती रहे। अभी अपने जो खम्भों के जाल, बाकी सारी चीजें सब अलग हो जाएंगे,
5 खंबे की जगह एक ही खंबा लगेगा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि भैया ये खंभों में वो क्या डालते हैं, डायरेक्ट कटिया, अब ये डालना छोड़ना पड़ेगा भाई। अब अपना कोलार भी स्मार्ट हो रहा है पूरा, कई तरह की नई चीजें आ रही है। अब गोपाल जी एलिवेटेड रोड की बात कर रहे थे, करोड़ों रुपए की। अभी तो एलिवेटेड रोड एक कल्पना और कर रहे हैं, परिवहन का सड़क पर दबाव कम करने के लिए भोपाल में कुछ जगह हम रोपवे चलाएंगे, आसमान में चले जाए, केबल कार जैसी व्यवस्था भी लेके आएंगे। तो भविष्य में अपना भोपाल, एक बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं भोपाल वासियों को भी, नगर निगम को भी, महापौर जी को भी, पार्षद को भी, रामेश्वर जी को भी, सांसद जी को भी, कि स्वच्छता में भोपाल अपनी स्वच्छतम राजधानी बना है। मैं उसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन एक चैलेंज भी दे रहा हूं आपको। मैं जो चैलेंज दे रहा हूं स्वीकार करोगे? अरे डर काहे को गए, बोलो स्वीकार करोगे? हर बार इंदौर पहले नंबर पे आता है। अपने भोपाल में कोई कमी है क्या, बताओ? अरे कोई कमी है क्या? तो इस बार तय करो कि अब नंबर 1 आएंगे हम काहे को स्वच्छतम राजधानी बनकर। देखिए पूरा विकास तब होगा जब सरकार के साथ जनता खड़ी होगी और हर काम के लिए आपका सहयोग मिलेगा। मैं सचमुच में कहता हूं वैसे ही काम कर रहे हैं। मैं सच में कहता हूं भोपाल को केवल मध्य प्रदेश का नहीं, इस कोलार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर को भी हिंदुस्तान के सबसे अच्छे शहरों में से एक बना के हम आपको दिखाएंगे। आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे अभी हैदराबाद भी जाना है, कई जगह कार्यक्रम करके आ रहा हूं। इस रोड के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। और रामेश्वर जी, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति, आपकी तरफ एक के बाद एक आप योजना बनाते रहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई भिड़ाई भी करते रहते हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूं। ऐसा विकास, ऐसा विधायक चाहिए जो विकास और जनता की भलाई के लिए दिन और रात एक कर दे। इसलिए आपको भी बधाई, सांसद जी को बधाई, जनता को भी बधाई, विभाग को भी बधाई। बस केवल इतना ही मेरा कहना है कि आप सबका सहयोग विकास के कामों में मिले। बोलिए मिलेगा? एक बेटी बचाओ और बेटियों का सम्मान करो, ये मेरी अपील हमेशा रहती है। तो बेटियों का सब आदर करेंगे। एक बात और कर लूं, कोशिश करो कि अपना कोलार नशा मुक्त हो जाए। सबने ताली नहीं बजाई, जरा जोर से बजाओ। देखो नशा नाश की जड़ है, पीढ़ी को खोखला कर रहा है। अभी हमारा अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान। मैंने पुलिस वालों से कह दिया ये हुक्का लाऊं, फलाने लाऊं, ढिमके लाऊं, मैं इनका तोड़ दो, कहा कि हुक्का फुक्का लाऊंगे। ये हुक्का लाऊं ही नहीं चलेंगे, गड़बड़ चीजें नहीं चलेगी, अवैध दारू नहीं चलेगी, नशे की पुड़िया नहीं चलेगी। नशे के कारोबार करने वालों को गड्ढा खोद के दफन कर दो, इनको छोड़ो मत, बदमाशों को भेजो, क्योंकि हमारी पीढ़ी को खोखला करने का पाप करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इन दिशाओं में भी आगे बढ़ सकते हैं। आपका सहयोग इन्हीं कामों में चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, विकास में भी सहयोग करेंगे, गड़बड़ चीजें नहीं होने देंगे। अवैध गतिविधियां होगी तो भी हम सरकार के साथ खड़े होकर उनको रोकेंगे। और कोई काम तो नहीं रह गया ना, सब हो गए। थाना रह गया तो थाने को क्या करोगे? खाकी वाले दिक्कत दे देते कभी कभी नहीं देते। अच्छा, सुरक्षा के लिए भविष्य में थाने की व्यवस्था भी की जाएगी। आइए बहनों और भाइयों, विकास और ठीक है, इसमें मिनी स्टेडियम बना लेंगे, हिनौतिया आलम, इसमें भी मिनी स्टेडियम की कल्पना करेंगे हम लोग। उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और विकास में सहयोग देने का मुझे वचन दीजिए। सरकार को, सांसद जी को, विधायक जी को साथ देने का वचन दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सलकनपुर वाली मैया की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बल्क कनेक्शन का क्या हुआ?
अपन अलग बात करें। इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे साथी जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आज तत्पर हैं। शैलेंद्र सिंह मीणा इमलिया, आजाद सिंह मीणा सूखी सेवनिया, अमर सिंह मीणा देहरी, नंदकिशोर शाक्य शिवनगर, ओमकार सेवनिया, अर्जुन लोधी भोजनगर कोलार, बाबूलाल जाटव एकता नगर कानासैया, विनोद कुमार मुकेश लोधी, बबलू कुशवाहा, गब्बर यादव, नीलेश यादव, मुकेश मारन, काशीराम जाटव, पराश खान, जितेंद्र माहेश्वरी, उवेश खान, ये सभी पधारें और भारतीय जनता पार्टी के प्रतीकात्मक सदस्य बनने का यहाँ पर अपना संकल्प पूरा करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मिलित रूप से रिद्धि सिद्धि के प्रदाता भगवान श्री गणेश की मूर्ति विग्रह उन्हें प्रदान किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा समस्त संगठनों के व्यापारी साथियों से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहां पर विग्रह भेंट करें। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के आदरणीय श्री गौरव तिवारी जी से कि वे भी कृपया मंच पर पधारें और मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। इसके साथ मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा स्वागत संयोजक अभिषेक फ्लोरिस्ट, संचालक अभिषेक सैनी, एमजी ज्वेलर्स के संचालक योगेश सोनी जी, स्वर्ण सुख ज्वेलर्स के संचालक राकेश अग्रवाल जी, शिवोहम ज्वेलर्स के संचालक अशोक सोनी जी, अमेरिकन कलेक्शन के संचालक मनीष देवनानी जी, पंकज दुबे जी, आरती ट्रेडर्स के संचालक जेवीएम सर्विसेज और वाजपेयी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स डायरेक्टर सौरभ शर्मा, वाजपेयी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आशीष वाजपेयी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। इस अवसर पर अब मैं माननीय महापौर नगर पालिक निगम भोपाल श्रीमती मालती राय जी से विनम्र आग्रह करूंगा मैं निवेदन करूंगा माननीय महापौर महोदय नगर पालिक निगम भोपाल श्रीमती मालती राय जी से कि वे कार्यक्रम के अंतिम पलों में आभार कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु यहाँ पधारें। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भोपाल की सड़कों के लिए अपना खजाना खोल दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी का, जिनके सहयोग से कोलार में सड़कों का निर्माण होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सांसद हमारी बहन प्रज्ञा ठाकुर जी का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिला अध्यक्ष जी का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ समस्त जिला के पदाधिकारियों का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, जिले के पदाधिकारी, मेरी बहनें पार्षद, मेरे पार्षद भाइयों का, मैं यहाँ पर क्षेत्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, पुलिस प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, निगम प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, कलेक्टर महोदय का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मीडिया के बंधुओं का और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आई हुई इस क्षेत्र की जनता का कि आप सबने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय इस क्षेत्र के विकास पुरुष भाई रामेश्वर शर्मा जी का, जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सभी की भावनाएं हैं। मैं इन भावनाओं के अनुरूप साथियों से निवेदन करूंगा कि बड़ी माला लेकर वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने हेतु यहाँ पधारें। समस्त वे साथी जिनके मन में मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत की कल्पना है, वे अपनी कल्पना को यथार्थ रूप में परिणित करें। नरेश शर्मा
अतुल सक्सेना, अनुराग श्रीवास्तव, अशोक मीणा, अभिमन्यु और विष्णुपाल भदौरिया, गुड्डू भैया, आप सभी कृपया स्वागत करने हेतु पधारें। अनिकेत पांडे जी और संजय सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप भी स्वागत के क्रम को संपन्न करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे बीच में